बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबॉक्स एप्लीकेशन को मोबाइल पर अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं या अनबाइंड कर सकते हैं। जब भी आपने मोबॉक्स एप्लीकेशन में कोई गेम खेलनी है, चाहे वो मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है सबसे पहले अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को बाइंड करना। तो आज हम मोबाइल एप्लीकेशन में देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को कैसे मोबॉक्स में बाइंड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको गेम्स के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह से यहां पर ऑप्शन आती है बाइंडिंग की। अभी ये गेम डाउनलोड हो रही है। जैसे ही इसकी डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पर गेटिंग एड्रेस पूछा जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने गेम को डाउनलोड किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गई और जहाँ लिखा हुआ आ रहा है दिस अकाउंट अनबाइंड मोमो फार्मर एड्रेस, गो टू www.momobox.io और यूज़ मोबॉक्स ऐप टू बाइंड। मोबॉक्स में आपने चाहे वॉलेट क्रिएट किया हो या वॉलेट को इंपोर्ट किया हो, तो दोनों का तरीका एक ही है बाइंड करने का। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइंडिंग कैसे की जाती है। यहाँ से जाएंगे हम बैक और अब आपने इस आइकॉन के ऊपर आना है मोबाइल पर, जहाँ पर मी लिखा हुआ है नीचे। मी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपने जाना है यूज़र इन्फो में। यूज़र इन्फो के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ जाएगा, ईमेल बाइंडिंग आ जाएगी, फ़ोन बाइंडिंग आ जाएगी और यहाँ लिखा हुआ है बाइंड मोमो एड्रेस। तो यहाँ आपने बाइंड के ऊपर क्लिक करना है। बाइंड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो वॉलेट हमने इंपोर्ट किया हुआ है या क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके ऊपर करना है क्लिक और फिर यहाँ हमने कर देना है कंफर्म के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही कंफर्म के ऊपर क्लिक किया, ये वॉलेट जो है वो बाइंड हो गया। अब हम दोबारा गेम के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि क्या वही मैसेज पहले वाला दोबारा शो हो रहा है। तो यहाँ से जाते हैं वापस और यहाँ गेम्स के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा टोकन मास्टर गेम जो है इसको करते हैं ओपन डैब पर क्लिक करते हैं और ये गेम डाउनलोड हो रही है। दोबारा से डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। गेटिंग एड्रेस, ये देखें जी, ये गेटिंग एड्रेस अब आ रहा है यहाँ पर। तो अब आपने इसके ऊपर करना है क्लिक और अब हम वापस जाएंगे और दोबारा इस वॉलेट को अनबाइंड करेंगे। दोबारा इसी तरह मी के ऊपर आपने क्लिक करना है, यूज़र इन्फो में जाना है और यहाँ अनबाइंड लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर कर देना है क्लिक और उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। अब आपका वॉलेट जो है वो अनबाइंड हो गया। इसी तरह फिर अगर आपने दोबारा से बाइंड करना है तो बाइंड करने का तरीका वही सेम है, इस तरह से, और फिर यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा वॉलेट आपने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, यानी कि अगर आपने मोबॉक्स में डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट भी क्रिएट किया हुआ है और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट मोबॉक्स में इंपोर्ट भी किया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप दूसरे वॉलेट को भी बाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।